कुछ पहले क्वेश्चन करेंगे। कुछ लिखाए थे क्या इसमें? नहीं लिखाए थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सबसे पहले ये होता कहाँ? ये फीमेल में होता है और प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स वैसे एनिमल होते हैं, मैमल्स होते हैं, जिसमें आपको ह्यूमन, मंकी, एप, चिंपैंजी ये सब आते हैं। और किसी के भी फीमेल में नहीं होता है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली उन सब में नहीं होता है। उन सबों में एक अलग तरह का साइकिल चलता है जिसको बोला जाता है ऑयस्ट्रस साइकिल। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमारे और हमारे प्रजातियों में पाई जाती है, मंकी, एप, है ना, और ह्यूमन में पाया जाता है। सबसे पहले बात ये बात आपको याद रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फाउंड इन प्राइमेट फीमेल्स, है ना। कौन कौन हो जाएगा? ह्यूमन, एप, मंकी, उसके बाद चिंपैंजी वगैरह, गोरिल्ला वगैरह, उन सब में भी होता है। तो ये मुख्यतः इन सभी के फीमेल में पाया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बताया है कि यह आइडियली देखा जाए तो 28 या 29 दिन का होता है। तो हम लोग इसको महीना मान लेते हैं इसको, इसलिए हिंदी में इसको मासिक धर्म भी कहा जाता है ना, मासिक धर्म, क्योंकि मंथली होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसका जो टाइम पीरियड होता है यह 28 से 29 दिन का होता है। ये आइडियल होता है। ये क्या होता है? आइडियल कंडीशन है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो यह 24 दिन से लेकर के 32 दिन तक हो सकता है। रेंज मतलब आप लोग समझ रहे हो, किसी में पहले हो जाता है, किसी में लेट होता है, समझ रहे हो, 28 दिन ना हो करके। तो इसका अगर रेंज देखा जाए तो रेंज जो होता है 24 से लेकर के 32 डेज का होता है। किसी का 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, है ना। तो ये लेट भी हो सकता है या पहले भी आ सकता है, ये होते रहता है। ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल में अगर मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है उस फेज को कहा जाता है मिनार्ची। क्या बोलते हैं इसको? मिनार्ची। इसको लगभग हम लोग माना जाता है, अगर एवरेज माना जाए तो 14 से 15 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना ही क्या कहलाता है? मिनार्ची। हाँ, फर्स्ट मेनार्ची मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। है ना, स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो इसको कहा जाता है मीनोपॉज। पॉज मतलब पॉज आप लोग जानते हो, तो इसका मतलब हो गया स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना मिनार्ची और बंद होना वह क्या कहलाता है? मीनोपॉज कहलाता है। जनरली अगर हम बात करें तो 28 दिन का होता है। तो जनरल बात किया जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग जनरली मानते हैं कि 15 ईयर में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? 15 ईयर एक एवरेज लेखा जोखा, ये एक्यूरेट नहीं है, समझ रहे? क्या हो गया इसमें? ई लगा दे क्या? सही है। तो 15 ईयर हो गया, तो 15 ईयर इसको मान लो मिनार्ची है। ठीक है। उसके बाद
यह खत्म कब हो जाता है? लगभग 50 ईयर के बाद। 50 ईयर में ये स्टॉप हो जाता है, तो इसको कहा जाता है मेनोपॉज। ठीक है, ध्यान देना, अगर एक मंथ का मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग मान ले, तो प्रत्येक मंथ में एक ओवा किसी ओवरी से बाहर निकलती है। प्रत्येक मंथ में क्या होता है? एक ओवा निकलती है, तो 12 महीना में 12 ओवा निकलेगी, मतलब एक साल में 12 ओवा। मान लो किसी फीमेल का 15 ईयर इस साल स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो उसका मिनार्ची स्टार्ट हो गया 1 जनवरी को, ठीक है, तो 2024 पूरा साल लगेगा, तो 12 ओवा निकलेगा। उसी तरह कितना साल आ रहा है बीच में? 35 ईयर। कितना आ रहा है? 35 ईयर में कितना ओवा बाहर निकलेगा? इतना, लगभग 400 से 450 ओवा प्रोड्यूस होता है ना। फीमेल में 400 से 450 ओवा निकलता है, और एक ओवा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर निकलता है, वो भी बताए थे 14 डे में। कब निकलता है? महीने के मिड पार्ट में, मतलब 14th डे में ओवा बाहर निकलता है। ये आइडियल होता है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको समझ गए, है ना, टाइम पीरियड वगैरह। अब देखो, एक से लेकर 2 3 ऐसे करके क्या होगा, 14 डे आएगा, और फिर जाकर के 28। ये साइकिल हमने चला दिया, ठीक है। आपको बताया था कि प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14 डे में ओवा बाहर निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ओवुलेशन, प्रत्येक में 14 दिन में, ठीक है। तो ओवुलेशन से पहले का जो पीरियड होता है उसको कहा जाता है प्री ओवुलेटरी फेज। क्या बोलते हैं? और ओवुलेशन के बाद जो भी फेज होता है इसको कहा जाता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। जिसमें से अगर हम लोग देखा जाए तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो होता है वह कांस्टेंट होता है, वो 14 दिन का ही होता है। कितना का होता है? 14 दिन का होता है। बट प्री ओवुलेटरी फेज ये वेरिएबल होता है, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो किसी फीमेल में 24 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, ठीक है, तो उसका पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो होगा वो कितने दिन का होगा? 14 दिन का। और बाकी जो भी बचा वो किस में आ जाएगा? प्री ओवुलेटरी फेज में। तो यहां पर लिख रहे हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज ये हमेशा फीमेल में कांस्टेंट होता है, और ये 14 डे का होता है। बट जो वेरिएबल होता है प्री ओवुलेटरी फेज, ये वेरिएबल होता है, ये होता है वेरिएबल। मान लो किसी फीमेल का 32 दिन का पीरियड है, तो उसका पोस्ट ओवुलेटरी फेज 14 दिन का होगा, तो प्री ओवुलेटरी फेज कितना दिन का हो जाएगा? 18 दिन का। कितना हो जाएगा? तो कहने का मतलब है कि प्री ओवुलेटरी फेज वो चेंज हो सकता है। बात को समझ रहे? ये क्लियर हुआ ना? क्लियर हो गया। तो हमेशा पोस्ट वाला क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे। मान लीजिए, है ना, किसी फीमेल का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, है ना, स्टार्ट होता है 1 जनवरी को। कब स्टार्ट होता है?
1 जनवरी को स्टार्ट हो जाता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। देन कैलकुलेट ओव्यूलेशन डे एंड फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। अब मान लो फरवरी 28 दिन का है, तो 28 दिन पूरा फीमेल का होगा। अगर 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ 28 तक होगा, जो नॉर्मल होता है। फिर 1 मार्च को फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यह साइकिल क्या होता है, हर मंथ रिपीट होते रहता है। तो 28 को अगर खत्म हुआ तो 1 तारीख को क्या होगा, मैं दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा। फिर 28 मार्च को 29 मार्च को क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। नहीं समझ रहे मेरा बात? अरे 28 दिन का हो रहा है ना, तो ये समझना है आपको। तो ओवुलेशन और फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट साइकिल लेना है। गिवन क्या है भाई, एक का है 28 दिन का, एक का है 32 दिन का, एक का है 26 दिन का, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना है, मतलब 1 जनवरी को उसका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। और आपको कैलकुलेट करना है, जैसे ये फीमेल का है, एक फीमेल का है, वह 28 दिन का उसका साइकिल है, इसका 32 दिन का है, इसका 26 दिन का है। तो आपको इन सब में निकालना है ओवुलेशन कौन से दिन होगा, ओवुलेशन किस दिन को होगा, और दूसरा जो साइकिल स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट डे कौन सा डे होगा, 30 जनवरी, 31 जनवरी या 1 फरवरी, वो आपको निकालना। क्या करना है आपको, तो इसको निकालिए जरा सा। पहले बढ़िया से क्वेश्चन समझिए, पहले हमने जो ऊपर बताया वो समझ में आया ना। देखो क्वेश्चन क्या है, 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, अब उसका एक फीमेल है जिसका 28 दिन का पीरियड है, 32 दिन का है, 26 दिन का है। तो इस फीमेल में आपको 3 फीमेल है, इसमें कौन से दिन ओवुलेशन होगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा। इस फीमेल का नेक्स्ट साइकिल जो है किस दिन स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको निकालना है। कॉपी निकालिए, कॉपी, ऐसे नहीं होगा, कॉपी में इसको लिखिए। और आपको कंसेप्ट बस इसी में निकालना है, इसको देख करके निकालना है, इसको बनाइए तब आपको क्लियर होगा। वाह पानी है, उसको बंद कर देना, उसको बंद कर देना, लाइट आता हो।
देखो पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो है वो कांस्टेंट है, 14 दिन तो उधर मानना ही है ना। तो अब इधर प्री कितना निकलता है और दोनों के बीच में जो डे होगा वही होगा ओवुलेशन। पहला का कितना है? मंडे क्या बोल रहे हो? यहाँ संडे मंडे कहाँ है जी? इतना डीप निकाल लिए, मंडे भी डेट भी निकाल लिए क्या? 28 जनवरी को क्या 29 जनवरी आया? ओवुलेशन 29 जनवरी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। आपको बताया ना बीच में होता है ना। 14 जनवरी को कब आएगा? 14 जनवरी को आएगा। अब देखो इसका 1 से स्टार्ट हुआ है और खत्म कब हुआ है? लास्ट 28 जनवरी को, यही हुआ ना 28 दिन। अब इधर अगर 14 दिन माने, 28 में 14 गया, 14 हो गया ना, तो एग्जैक्ट 14 जनवरी को क्या होगा? ओवुलेशन होगा। अब नेक्स्ट साइकिल किस दिन स्टार्ट हो जाएगा? कब? 29 जनवरी। फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट साइकिल। इसका निकालिए कब आया? 17 को आया क्या 18? देखो इसमें से 14 घटाओगे ना, 18 आएगा, खाली घटा देना है। तो 1 जनवरी लास्ट कब है इसका? खत्म कब हो रहा है? 32 जनवरी। हाँ 2 फरवरी, 32 तारीख नहीं ना होता है ना। तो जनवरी कौन सा डे होता है? 1 फरवरी को हो जाएगा। सही है। 31वां महीना होता है ना, तो 32वां दिन 1 फरवरी होगा कि नहीं, है ना। और नेक्स्ट साइकिल कब स्टार्ट होगा? हाँ 12 फरवरी। 2, हाँ बोलो, कुछ है गड़बड़ है क्या? 1 को क्या होगा? 32 दिन का है इसका पीरियड्स। तो 31 जनवरी तो हो गया 31 दिन, 32 दिन मतलब 1 फरवरी को भी काउंट करोगे ना? नहीं होगा, 1 फरवरी को भी काउंट करोगे तब ना 32 दिन होगा, है ना। तो 2 फरवरी को क्या होगा? नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला दिन कौन सा होगा? 2 फरवरी को, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट साइकिल। और ओवुलेशन कब हो जाएगा? कब होगा जी? 18 हो रहा है ना। हाँ गिन लो, काउंट कर लो, कर लिए ना। ये ओवुलेशन है पूरा। और इसका 1 जनवरी और इधर 26 जनवरी तक खत्म होगा ना इसका। तो 26, 12, 14, 12 जनवरी को इसका ओवुलेशन। तो देख रहे हो ओवुलेशन का पीरियड अलग अलग आ रहा है ना। अलग अलग फीमेल है यार, एक ही फीमेल नहीं है। और ये स्टार्ट हो जाएगा आपको 27 जनवरी को नेक्स्ट साइकिल। तो इसको आप लोग आराम से इसको समझ सकते हो क्वेश्चन के द्वारा, है ना। तो है ना।
समझ गए इसको? हटा दे रहे, हटा देना इसको, देख लो इसको जरा सा। हो गया? अब चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये तो मेनली फेज था, ओवुलेशन के आधार पे हम लोग दो मान सकते थे, प्री ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज, सॉरी हाँ। लेकिन जो मेन फेज होता है वह 3 फेज होता है। कितना फेज होता है? 3 फेज होता है। फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला जो फेज होता है उसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, या इसको ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। दूसरा जो फेज होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। और तीसरा जो फेज होता है उसको ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज कहते हैं। सिक्रेटरी फेज कहते हैं। उसके बाद अगर हार्मोन की बात करें, हार्मोन इसमें जो इन्वॉल्व है वह 2 तरह का हार्मोन इन्वॉल्व होता है। कितने तरह का? 2 तरह का, एक पिट्यूटरी का हार्मोन और एक ओवरी का हार्मोन। पिट्यूटरी का और पिट्यूटरी का 2 हार्मोन होता है, एलएच और एफएसएच। पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 हार्मोन होता है, एलएच और, दोनों को कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, क्योंकि हमारे गोनेड पे काम करता है। गोनेड मतलब ओवरी पर और टेस्टिस पे, समझ रहे हो? और ओवरी का हार्मोन 2 होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। समझ गए? तो हार्मोन 2 तरह का होता है, एक पिट्यूटरी हार्मोन और एक होता है ओवेरियन हार्मोन। चलो शॉर्ट में लिख देते ओवरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा है भाई? एलएच एंड एफएसएच, एलएच एंड एफएसएच। और ओवरी हार्मोन 2 होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन सा बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व होता है? तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग फिगर बना लेते हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एकदम हल्का इस तरह का बना लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया आपका ओवरी। क्या हो गया? ओवरी। और ये हो गया यूटेरस। समझना जरा, यूटेरस में हमने 3 लेयर लिखा हुआ था, यूटेरस का 3 लाइन लिखा हुआ था ना लेयर। ये है फेलोपियन ट्यूब, ये है यूटेरस, ये है वेजाइना, ये है सर्विक्स और ये है ओवरी। याद है? तो यूटेरस का सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाता था? पेरीमेट्रियम। क्या कहलाता था? बीच वाला मायोमेट्रियम,
क्योंकि ये मसल्स का बना है। और सबसे लास्ट वाला जो ये इंडोमेट्रियम, ठीक है। ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने साइकिल में दिखाया है। इस साइकिल में अगर देखोगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब मान लो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ही फीमेल में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है भाई? ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और वह ब्लीडिंग पहले दिन से लेकर के तीसरे दिन या 5वें दिन तक होता है। मतलब जो ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज है वह 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक होता है। या तो 3 दिन होगा या 5 दिन होगा। बात समझ गए? इसी को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। पहले हम लोग बना लेते हैं कब से कब हो रहा है, उसके बाद इसको समझते हैं। समझ रहे हो? तो चूंकि अब ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेड, क्या करेंगे, इसको रेड कर देंगे। तो यह जो फेज आपको दिख रहा है इसी को कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है। दूसरा क्या है? प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। 5वें दिन के बाद से लेकर के यह 13 डे तक चलता है। कब तक चलता है? 13 डे तक चलता है। और इस फेज को कहा जाता है प्रोलिफेरेटेड फेज या फॉलिकुलर फेज। एक ही फेज का नाम लिखते हैं। ठीक है। और आप 14 डे में आप लोग सभी लोग जान रहे हो कि 14 डे में ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है। और ओव्यूलेशन होने के बाद 14 डे के बाद ही कौन सा फेज हो जाएगा? ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज।
और यह इंड तक चलता रहेगा। और इसी को फेज को कहा जाता है ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। समझ गए? अब समझो होता क्या है। पहला, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज क्या होता है? तो इसमें यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, कौन सा? ये होता है ग्लैंडुलर। इसमें ग्लैंड होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, यह रप्चर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जैसे ही पहला दिन स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये रप्चर्ड होने लगेगा। और रप्चर्ड होने के बाद इससे क्या होगा, ब्लड जो लिक्विड है वो क्या होगा, वेजाइना से बाहर निकलता है। और यह जो टाइमिंग है 3 से 5 दिन तक होगा, ठीक है। अब इस लिक्विड में ब्लड भी होता है, थोड़ा मोड़ा अदर लिक्विड भी होता है, थोड़ा मोड़ा मांस भी हो सकता है, मसल्स, थोड़ा मोड़ा स्किन, ठीक है। और अगर देखा जाए तो एक ब्लीडिंग में लगभग 20 मिलीलीटर ब्लड बाहर होता है। कितना आता है? 20 मिलीलीटर ब्लड आता है। और यह ब्लड क्लॉट नहीं होता, यह ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ये ब्लड क्लॉट नहीं होता है क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते। क्लॉटिंग फैक्टर इसमें एब्सेंट होते हैं, क्लॉट नहीं होते। तो एक बार में 20 मिलीलीटर ब्लड बाहर आता है, ठीक है। ये ग्लैंड फटने से और ये दीवार इसका रप्चर होने के कारण ये फ्लूइड आता है। तो यही क्या होता है, बाहर आता है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। समझ गए? अब इसका कारण पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा क्यों है? तो इसका कारण लास्ट में समझ में आएगा, लेकिन पहले समझ लो, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। समझ रहे हो? क्या हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है फीमेल में लास्ट आते आते। जैसे एक पीरियड है तो लास्ट आते आते उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। कम हो जाने के कारण ही एंडोमेट्रियल लाइन रप्चर्ड हो जाता है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ये नेचुरल फिनोमेना है। ये क्या है? यह नेचुरल फिनोमेना है। अब दूसरा जो फेज है इसको कहा जाता है प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है वैसे ही जो एफएसएच हार्मोन है, क्या नाम है इसका? एफएसएच हार्मोन है, यह थीका इंटरना के पास जाता है और यह एस्ट्रोजन सिक्रेट करवाता है। एस्ट्रोजन, ओवरी क्या सिक्रेट करती है? ओवरी क्या सिक्रेट करती है? क्या सिक्रेट करती है? ओवरी करती है एस्ट्रोजन। जैसे एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा, एंडोमेट्रियम लाइन क्या होगा, जो रप्चर्ड हो गया था फिर से वो क्या हो जाता है, फिर से वो रप्चर्ड पार्ट फिर से उसमें मलहम पट्टी लग करके फिर वो सही हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन मतलब एकदम रफा दफा हो जाना, एकदम चिकना कर देना, फूल जाना। क्या होता है? फूल जाना मतलब वो नॉर्मल अवस्था में है। जो फट उठ गया था वो फिर क्या होगा, प्लास्टर हो गया, है ना। तो इसी को कहते हैं, इसीलिए इस फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं। इसमें क्या हुआ, एस्ट्रोजन सिक्रेट हुआ ओवरी के द्वारा, और वह एस्ट्रोजन इंडोमेट्रियम लाइन जो रप्चर्ड हो गई थी उसको फिर से क्या करता है, वह प्रोलिफरेट कर देता है या उसको मेंटेन कर देता है। मेंटेन करने के बाद फिर वह, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। समझ रहे हो? इसके बाद ध्यान दो, आपको बताए थे कि हमारे ओवरी के अंदर में फॉलिकल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल। तो एफएसएच हार्मोन क्या करती है, प्राइमरी फॉलिकल पे एक्ट करती है और उसको ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती है। किस में बदल देती है? ग्राफियन फॉलिकल में बदल देती है।
तो चूंकि यहाँ पर फॉलिकल का डेवलपमेंट होने लगता है प्राइमरी से ग्राफियन फॉलिकल में, इसलिए इसका नाम क्या दूसरा, फॉलिकुलर फेज। एक एक पॉइंट समझो, दिमाग इधर उधर नहीं लेके जाना है। क्या क्या हुआ दूसरे फेज में, इसको दूसरे को प्रोलिफेरेटिव फेज क्यों बोल रहे हैं? यहां पर क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। को क्या रिकवर हो रहा है, क्या रप्चर हुआ था, इंडोमेट्रियम लाइन। यूटेरस का अंदर वाला जो लेयर है इंडोमेट्रियम लाइन, वो रप्चर हो गया था ना पहला फेज में, फिर उसको मलहम पट्टी करना है, तो एस्ट्रोजन उसको मलहम पट्टी कर देता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोलिफेरेटिव फेज। इसका दूसरा नाम क्या है, फॉलिकुलर फेज। इस फेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल किसमें बदल जाती है, ग्राफियन फॉलिकल में। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी में सेकेंडरी, टर्सरी में टर्सरी, ग्राफियन। पिछले क्लास में पढ़ाए थे। तो इसीलिए इस फेज का दूसरा नाम क्या है, फॉलिकुलर फेज। ठीक है। उसके बाद 14 डे में क्या, ये फेज कब तक चलेगा, 13 डे तक। अब 14 डे में क्या होगा, ओवुलेशन में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल फटता है और उससे ओवा बाहर निकलता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। ओवुलेशन में क्या होता है भाई, ओवुलेशन में यहाँ का ओवा इसके अंदर है, ये ओवा ग्राफियन फॉलिकल को फाड़ता है और क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। इसी घटना को कहा जाता है ओवुलेशन। तो ओवुलेशन कहाँ हो रहा है, यूटेरस या ओवरी, ओवरी। इसमें क्या हो रहा है, हाँ ये बोलना पड़ेगा, ग्राफियन ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और उससे ओवा बाहर निकलता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। पहला फेज जो था ब्लीडिंग फेज, उसमें वो कहाँ हो रहा है, यूटेरस या ओवरी में, कहाँ हो रहा है, यूटेरस में। ठीक है। दूसरा फेज, अच्छा प्रोलिफेरेटिव फेज वह किसमें हो रहा है, यूटेरस या ओवरी, ओवरी में। प्रोलिफेरेशन कहाँ हो रहा है, यूटेरस या ओवरी, ओवरी में हो रहा है। कैसे, अच्छा प्रोलिफेरेशन मतलब बताओ, प्रोलिफेरेटिव में क्या बताएं इसमें, समझोगे जब तक तब तक। उसको बंद कर दो ना, उसको बंद कर दो, उसमें लाइट आता है, कोई भी बंद कर दो। बताओ सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, पहला फेज क्या है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहला फेज कौन सा है, लिखा तो है उसमें, या हट गया क्या वहां से, थोड़ा सा हट गया है क्या, देख ही नहीं पा रहा है, पूरा बोर्ड देख रहा है, देख कौन सा है, मेनिस, मेंस्ट्रुअल फेज क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है, प्रोलिफेरेटिव फेज, और तीसरा का नाम क्या है, हाँ कहाँ ओवुलेशन हम लिखे, नहीं वहां लिखा हुआ है, देखो झपा गया इसलिए बच्चा गड़बड़ा रहा है। वो फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ के बताइए कौन कौन सा है, यहां जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, देखो पढ़ के बताओ, नहीं दिख रहा है क्या जी, प्रोलिफेरेटिव फेज, तीसरा कौन सा, सिक्रेटरी, और दूसरा नाम क्या है, ल्यूटियल, क्या नाम है उसी का, ल्यूटियल फेज। बताइए मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है जी,
यूटेरस का एंडोमेट्रियम लाइन क्या हो रहा है, रप्चर्ड हो रहा है। सुने हैं ना कि ब्लीडिंग आता है फीमेल में, तो वो ब्लीडिंग कैसे आता है, उसका यूटेरस का अंदर का लाइन क्या होता है, रप्चर्ड हो जाता है, उसी से ब्लड बाहर आता है, उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। दूसरा फेज क्या है, अच्छा पहले तुम सुन लो तब पूछेंगे दोबारा, है ना। तुम खड़े हो जाओ जरा सा, तुम खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, बताना है कौन कौन सा फेज है, सुनना जरा बढ़िया से। या दूसरा नाम क्या है उसका, इस फेज में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है। हर्ष बाबू बताओ, जोर से बोलना है, वो सुनेगा ना। हाँ क्या हो रहा है, इंडोमेट्रियम लाइन जो है यूटेरस का, कहां पर है यूटेरस का, इंडोमेट्रियम लाइन जो है ये वाला, इसको जूम कर रहे हैं, ये यूटेरस है, ये क्या है यूटेरस, इसका ये सबसे अंदर वाला जो लाइन है, अंदर वाला लाइन, इसको बोला जाता है इंडोमेट्रियम लाइन। यही क्या हो रहा है, ये रप्चर्ड हो जा रहा है, फट जा रहा है, फटने से जो ब्लीडिंग आ रही है उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, है ना, मेंस्ट्रुएशन, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, समझ रहे हो। और ये जो ब्लड आता है, इस ब्लड का नाम पता है आपको, इस ब्लड को कहा जाता है मेंस, क्या बोलते हैं इसको, मेंस कहते हैं। बात को समझे, बताइए क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज में क्या हो रहा है, रप्चर्ड कौन हो रहा है, यूटेरस, कौन हो रहा है, यूटेरस का अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट का नाम क्या है, इंडोमेट्रियम। तो ये 3 से 5 दिन तक होता है, कितना दिन होता है, और ये जो ब्लड निकलता है इसका नाम क्या रखा गया, मेंसेस, क्या बोलते हैं इसको, मेंसेस होता है। वैसे आपके जानकारी लेके एक बार में कितना निकलता है, 20 मिलीलीटर, समझ गए इसको। तो ये रप्चर्ड हो गया, अभी नहीं हुआ खत्म, खिस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरा फेज है, क्या है, दूसरा फेज है, कौन सा फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज। इसमें क्या हो रहा है, अब जो फटा है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है कि नहीं, क्योंकि इसी में तो बच्चे का निर्माण होगा। तो यहां पर क्या होगा, प्रोलिफेरेटिव फेज में इंडोमेट्रियम लाइन जो झड़ गया था उसका क्या होगा, रिकवरी, रीजनरेशन, प्रोलिफरेशन, उसी को बोलते हैं प्रोलिफरेशन। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है, फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या हो रहा है, ये हो रहा है ओवरी के अंदर, कहां हो रहा है, ये तो प्रोलिफरेशन ये यूटेरस में हो रहा है, ये ओवरी के अंदर हो रहा है फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल जो है वह ग्राफियन फॉलिकल में बदल जा रहा है। क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर ही, पिछले क्लास में पढ़ाए थे, समझ गए, बैठ जाइए। उसके बाद 14 डे में क्या हो रहा है, अरे एक और लिखना पड़ेगा ना जी, ओवुलेशन, और चौथा जो है वही ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज, यही करते हैं। तीसरा ओवुलेशन में क्या होता है भाई, ओवरी से क्या निकल, ग्राफियन फॉलिकल फटता है ओवरी के अंदर, और ओवा क्या होता है, बाहर निकलता है, उसको कहा जाता है ओवुलेशन। उसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। अब ओवुलेशन, अब देखो यहां पर आप लोग को पढ़ाए हैं कि ओवुलेशन क्यों होता है, कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाता है, यह है ग्राफियन फॉलिकल, ये रप्चर्ड हो जाएगा और ये बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम।
किसमें बदल जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन के बाद ग्राफियन फॉलिक्यूल कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, और यह कॉर्पस ल्यूटियम जो है वह कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, इसलिए इसका फेज का नाम क्या है? ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूटियल फेज। ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिक्यूल फटा है और किस में बदल गया है? कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गया है, और इसीलिए इस फेज को क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। और ये कॉर्पस ल्यूटियम पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सिक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं? और इस समय ओवरी जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूटेरस को बहुत अच्छा से बना देता है ताकि उसमें बच्चे का निर्माण हो सके। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीशन होता है इसी में, इसलिए इसको बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूटेरस को अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्या करता है? उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर देता है। थोड़ा सा वो उभार हो जाता है, बड़ा हो जाता है यूटेरस, और उसमें आसानी से जैसे ही जायगोट आता है एम्ब्रियो, वो आसानी से चिपक जाता है उसमें। याद रखिए, जो बेबी है, जो भ्रूण है, वो या तो यहां चिपकेगा, या तो यहां चिपकेगा, या तो यहां चिपके, ज्यादातर यही चिपकता है, कभी कभी यहां भी चिपक सकता है। तो उसको चिपकने के लिए अब ये दीवार है, अभी फटा फूटा हो तो उसमें बैलून चिपका पाओगे? इसको क्या करना पड़ेगा? सरफेस चिकना करना पड़ेगा। या रुखड़ा कुड़ा उसको साट पाते हैं? फटा रहता है, उसको साट पाते हैं हम? लेकिन क्यों साटे हैं? क्योंकि वो चिकना है, प्रोलिफरेट है। समझ रहे बात को? अब बताओगे हमको? अब बताइए। इसको समझा इसीलिए क्योंकि आगे का जितना पढ़ाएंगे इसी पर बेसिस है, और आप लोग क्लास छोड़ देते हो एक दिन आते हो, इसीलिए तो नहीं बता पा रहे हो। डेली आओगे तो बता दोगे। बताइए कौन कौन सा फेज है? फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है? बोलिए जोर से। कहां सुनाई दे रहा है? जोर से बोलिए। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, और जो ब्लीड निकलता है उसी को क्या बोलते हैं? मेंसेज। और इसमें क्या रप्चर्ड होता है? चलो क्वेश्चन ही पूछ लेते तब बता दो। क्या रप्चर्ड होता है इसमें? हाँ, यूटेरस का कौन सा लेयर? अंदर वाला। कौन सा? अंदर में जो लेयर वही ना रप्चर्ड होता है। क्या नाम है इसका? एंडोमेट्रियम। सही है। दूसरा बात, ये कितने दिनों तक होता है? 1 मंथ। कितने दिन? मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है? 3 से 5। कितने दिन का होता है? ये तो हम लोग देखे भी हैं, हम लोग अनुभव भी करते हैं। दूसरा फेज का नाम क्या है? प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या नाम है? प्रोलिफेरेटिव फेज। इसमें क्या होता है? जो कट फट गया उसको क्या करना? मेंटेन करना ना। मतलब इंडोमेट्रियम को इसमें क्या किया जाता है? मेंटेन कर लिया था। समझ रहे हो? उसके बाद दूसरा पार्ट जो है, इसी का दूसरा नाम क्या है? फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल किसमें बदल जाता है? ग्राफियन फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल पहले सेकेंडरी में बदलता है, फिर टर्सरी में, और लास्ट में ग्राफियन। डेली क्लास आओगे तो बता दोगे ना? आप लोग डेली आते नहीं हो, गर्मी के कारण छुट्टी मार लेते हो। डेली आओगे तो सब लोग बता दोगे ना। और तीसरे में क्या हो रहा है? ओवुलेशन। इसमें क्या हो रहा है? बताओ जी, सब लोग ध्यान दो इधर। ओवुलेशन में क्या हो रहा है? ओवा बाहर निकलती, किसको फाड़ करके? ग्राफियन फॉलिक्यूल रप्चर्ड होता है, और
ओवा बाहर निकलता है। और लास्ट फेज का क्या नाम है? ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होता है? ग्राफियन फॉलिक्यूल किसमें बदल जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। किसमें बदल जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। पी मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसलिए इस फेज का नाम क्या है? सिक्रेटरी फेज। हाँ, क्या एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन निकलता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन इस समय ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन मेनली क्या होता है, इस समय में भी ज्यादा होता है। समझ रहे बात को? अच्छा, ओवुलेशन किस दिन हो रहा है? ओवा किस दिन बाहर आ रहा है? 14 डे में। तो 14 डे में बाहर आ रहा है, तो मान लो वो फीमेल अगर शादीशुदा है, तो मान लो स्पर्म यहां आके बैठा हुआ है। अरे भाई, स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रहता है? 2 से 3 दिन, कभी कभी 4 भी हो जाता है। स्पर्म कितने दिन तक जिंदा है? और ओवा जिंदा। कहां गया? स्पर्म आया, बैठा हुआ है। क्या है? बैठा हुआ है। अब 14 डे में ओवुलेशन हो गया, तो ओवुलेशन जैसे ओवा आएगा तो क्या होगा? दोनों मिल जाएगा, और क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब बच्चे का निर्माण हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसमें अभी बहुत चीज बचा हुआ है। बात को समझ रहे हो? फर्टिलाइजेशन हो गया, तो देखा क्या गया है? अब आप लोग देखे हो कि ओवुलेशन अलग अलग दिन भी होता है। जैसे यहां पर देखे हो, अगर 28 दिन का उसका पीरियड चल रहा है तो किस दिन हो रहा है? 32 दिन का हो रहा है तो 18 12। तो इस तरह से ओवुलेशन जो है वह चेंज होते जाता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि 14वें दिन ओवुलेशन होगा, एकदम मान के नहीं बैठना है। हो सकता है उसका 32 दिन का पीरियड हो जाए, तो फिर क्या होगा? 18 तारीख को हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ओवा निकलने का अगर डेट देखा जाए तो वह 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक के बीच में हो सकता है। ये क्या किया हमने? क्या किया? 10वें दिन से लेकर के 18वें दिन तक को कहा जाता है अनसेफ पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? अनसेफ पीरियड। 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक को अनसेफ पीरियड कहते हैं। अनसेफ पीरियड मतलब
इतने दिन तक ओवा बाहर निकल सकता है और प्रेगनेंसी हो सकती है। तो पुराने जमाने में दवाइयां वगैरह नहीं आती थी, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिक कोई भी दवाई नहीं आती थी, तो लोग, मतलब क्या होता था पुराने जमाने में, लोग ऑपरेशन वगैरह भी नहीं करवाते थे। ऑपरेशन कराते थे बट दवाई वगैरह नहीं होता पहले। तो अगर कोई फीमेल या मेल कपल्स जो है 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे तो उसको बच्चा नहीं हो सकता है, नहीं होता है। जैसे होता है ना कि जैसे फर्स्ट बेबी है तो हम चाह रहे हैं कि 2 साल तक कोई बेबी ना हो, होता है ना, फैमिली प्लानिंग हो उसको कहते हैं। तो फैमिली प्लानिंग में तो क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होता है कि 28 दिन का ये जो साइकिल है इसमें कब क्वाइटस किया जाए कब नहीं किया जाए। तो जनरली 10 तारीख से 18 तारीख तक क्वाइटस नहीं करना चाहिए, है ना। और क्योंकि इस समय अनसेफ पीरियड इसलिए होता है क्योंकि ओवा निकलने का चांस इसी समय होता है। अरे ओवा निकलेगा तभी तो होगा कुछ, ओवा निकलेगा तभी ना फर्टिलाइजेशन होगा और बच्चे का निर्माण होगा। तो ओवा कब से? 14 दिन तो एकदम मतलब कि डेंजर है, रेड लाइन है, क्या है, 14वां दिन। लेकिन हो सकता है कि आपको पता नहीं है ना, 28 दिन का ही है, हो सकता है 24 दिन का भी हो जाए, 32 दिन का भी हो जाए, ये चेंज होते रहता है ना। तो इसीलिए 10 तारीख से 18 डे में क्या करते हैं, क्वाइटस को अवॉइड कर देते हैं, जिसके कारण बच्चा नहीं होता। कुछ लोग का ये परसेप्शन है कि मेंस्ट्रुअल फेज में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से बच्चे का निर्माण होता है। बहुत लोग यही समझते हैं गांव वगैरह में जिसको नॉलेज नहीं होता, ये गड़बड़ है। यहाँ तो ओवा निकलने का कोई चांस ही नहीं है, ओवा निकलेगा तभी ना फर्टिलाइजेशन होगा जी, ओवा है नहीं। तो इसको कहा जाता है अनसेफ पीरियड या डार्क पीरियड। बहुत, तुम लोग डेली नहीं आते हो, सब लोग नहीं समझते हो, बड़ा खराब लगता है जी। डेली आया करो, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। ये देखो ध्यान से, दिख रहा है, ये ओवरी है, ये क्या है, ये है ओवरी। और ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। क्या है ये, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल 13वें दिन तक बन के रेडी हो जाता है, ठीक है, समझना एकदम ध्यान से। अब 14 डे में क्या होता है, ये रप्चर्ड हो गया, देखो ये फट गया है ना, दिख रहा है ना, ये फट गया, ये रप्चर्ड हो गया। किस दिन होता है, 14 डे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ओवा, ये क्या है, ओवा बाहर निकल गया, इसी को बोलते हैं ओवुलेशन। अब ये ओवा बाहर निकला और यहां देखो स्पर्म बैठा हुआ है इसके पास, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या हो रहा है, हो गया है ना प्रेगनेंसी। इसको बोलते हैं प्रेग्नेंट होना, है ना। उसके बाद देखो डेवलपमेंट इसका दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं ओवुलेशन। तो जब ओवुलेशन का डेट मतलब लग रहा है कि इतना तारीख से, आपको साइंटिस्ट बता दिया है कि 10 से लेकर 18 दिन तक हो सकता है, क्योंकि पीरियड चेंज होते हैं, हर मंथ चेंज हो जाते हैं। तो आपको उस दिन उस टाइम में क्या करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, जिसके कारण कॉन्ट्रासेप्शन होगा।
ये छोटा नहीं होगा। इसको गौर से देखो, आपका एनसीईआरटी का है। ये डायग्राम रिप्रेजेंटेटिव इवेंट ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसका पहला फेज क्या लिखा हुआ है? मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा क्या है? या बोलो सब लोग। और 14 डे में ओवुलेशन हो रहा है, यहां पर लिखा है, यहां पर लिख दिया है। चलो, और चौथा फेज जो है ल्यूटियल फेज, या और ये नेक्स्ट साइकिल है 29वां दिन में। देखो नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। देखो कितना सुंदर एनसीईआरटी लिखता है, ध्यान दो। फिगर कितना अच्छा बना है। ये जो लेयर दिखा रहा है आपको, बता सकते हो ये किस चीज का ये बनाया है? ये पार्ट इंडोमेट्रियम, यूटेरस का अंदर वाला जो लेयर है उसको दिखा रहा है। और देख रहे हो ये ग्लैंडुलर है कि नहीं? देख रहे हो रुखा, ये कटा कटा कटा, मतलब ये ऐसा ही होता है। ये क्या होता है? ऐसा ही होता है, झाड़ी जैसा दिख रहा है। तो यहां पर देखो 1 से 3 दिन या 5 दिन तक ये क्या आ रहा है? मतलब ये क्या दिखा रहा है आपको? ब्लड दिखा रहा है, मतलब ये फटा है और ये मेंस बाहर निकलेगा। क्लियर? समझ रहे ना? उसके बाद देखो ये बहुत पतला हो गया ना, ये लेयर फटने के बाद क्या हो गया? पतला हो गया है। उसके बाद ये क्या हो गया है? कौन किया? एस्ट्रोजन। और इसी को क्या बोलते हैं? प्रोलिफेरेटिव फेज। इसको क्या बोल रहे हैं? प्रोलिफेरेटिव फेज। फॉलिकल फेज तो समझ रहे, ओवरी के अंदर हो रहा है, यहां तो हो नहीं रहा है। ओवरी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में बदल रहा है। अब देखो धीरे धीरे यहां तक 14 डे में क्या हो गया? ओवुलस। देखो यहां पर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल बन गया ना। कब से कब बना है? मतलब इसके बाद से बनना स्टार्ट हो गया है। और ग्राफियन फॉलिकल कब बन गया है? 13वां दिन में। 11वें दिन से 13वें दिन तक ये कंप्लीट बन जाता है। इसको समझो जी, बात नहीं करो। ये जूम हो जाता ना, मजा आ जाता। समझ गए? फॉलिकुलर फेज दिखा रहा है, और ये जो दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है? प्रोलिफेरेटिव फेज। दोनों एक ही फेज होता है, एक ही टाइम में होता है, समझो। उसके बाद ओवुलेशन में क्या हो रहा है? रप्चर्ड हो रहा है और ये ओवा बाहर निकल गया। कहां निकलता है ओवा? दिखा दिया अभी, फैलोपियन ट्यूब में। अब ये ग्राफियन फॉलिकल किस में बदल गया है? किस में बदल गया है? कॉर्पस ल्यूटियम। इसीलिए इसका नाम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरोन। क्या करेगा? तो प्रोजेस्टेरोन, इसीलिए इसको बोलते हैं सिक्रेटरी, सिक्रीशन करना। क्या करना? सिक्रीशन करना, है ना। अब प्रोजेस्टेरोन जैसे सिक्रीट हो रहा है, यूटेरस का जो दीवार है ये क्या हो गया? देखो इतना गो था, बढ़ते 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 प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन अब आ गया। देखो यूटेरस पूरा बढ़ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे 27 तारीख तक, 27वां 28वां दिन तक, मतलब प्रेगनेंसी अगर नहीं हुआ, प्रेगनेंसी अगर नहीं हुआ, तब ये क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब प्रेगनेंसी अगर नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है? डीजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डीजेनरेट हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन ऑटोमेटिक क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन कौन बहा रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। कौन बहा रहा है? अब वही अगर खत्म हो जा रहा है प्रेगनेंसी के अभाव में, प्रोजेस्टेरोन भी क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब प्रोजेस्टेरोन कम हो गया तो क्या हो गया? फिर से फट जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोमेट्रियम फिर से फट जाएगा। फिर से नेक्स्ट साइकिल का क्या हो गया? स्टार्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल।
मेंसेज स्टार्ट हो गया, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो गया। अगर प्रेगनेंसी हो जाएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। जैसे फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बंद हो जाएगा पूरा, ना तो ब्लीडिंग आया, कुछ भी नहीं आएगा। है ना? प्रेगनेंसी होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम भी रह ही जाता है, वो मरता नहीं है, प्रोजेस्टेरोन भी रह जाएगा। प्रेगनेंसी होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम रह गया। तबीयत खराब है क्या आपका? हंस के पढ़ा करो, है ना? एकदम सीरियस हो जा रहे हैं, है ना? सीरियस हो जाते हो, हमको लगता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे इंडिया हार गया मैच, है ना? इंडिया हार जाता है तो ऐसे मुंह बना लेता है आदमी। मेरा बात समझ रहे हैं आप लोग? ये चीज हो जाता है। कॉर्पस प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म, प्रोजेस्टेरोन खत्म, प्रोजेस्टेरोन खत्म नहीं होगा तो यूटेरस भी खत्म नहीं होगा ना, फटेगा नहीं ना, नहीं फटेगा ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बंद हो जाएगा, ब्लीडिंग ही नहीं होगा, फिर ब्लीडिंग नहीं होगा। एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेगनेंसी ब्लीडिंग जो हो रहा है वो बंद हो जाता है? देखो बहुत सारे फीमेल अगर ब्लीडिंग बंद हो जाता है तो डर लगने लगता है, कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं आ गई। तो ब्लीडिंग का बंद होना प्रेगनेंसी आना भी नहीं होता है। अगर फीमेल बहुत ज्यादा बीमार है तो उसको ब्लीडिंग नहीं आता है। समझ रहे हो? और कोई रीजन नहीं है। अगर उसका हेल्थ पुअर है, स्ट्रेस में रह रही है फीमेल, पूरा स्ट्रेस में, फीमेल अगर पूरे स्ट्रेस में है तो उसका ब्लीडिंग नहीं आता है। दूसरी बात, पुअर हेल्थ है उसका, ब्लीडिंग नहीं आएगा। और तीसरा, प्रेगनेंसी है तो ब्लीडिंग नहीं आएगा। अगर दोनों कारण नहीं मैच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? प्रेगनेंसी है। स्वस्थ भी है, कोई टेंशन भी नहीं है, तो वो प्रेगनेंसी है। समझ गए? मेरा बात समझे कि नहीं? पहले सबसे हम पूछ नहीं लेंगे तब तक ये खत्म नहीं होगा। बताइए, आप बताइए। अच्छा रुको, और बता रहे हैं थोड़ा सा। एस्ट्रोजन कब बढ़ रहा है? ओवुलेशन से पहले एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। देखो पूरा एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, फिगर बना दिया जो आपको सब सारा चीज। एस्ट्रोजन पहले बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है ना, इस समय क्यों बढ़ा हुआ है? क्या फायदा है इससे? अरे एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट कर रहा है? ग्राफियन फॉलिकल। और एस्ट्रोजन का काम क्या है? प्रोलिफरेशन करना। क्या करना? ये जो फटा हुआ था उसको क्या करता है? मरम्मत कौन करता है? तो देखो कितना अच्छा एनसीईआरटी ने इसको बढ़ा के दिखाया हुआ। लेकिन हमको समझना हो तो ना, हम समझ नहीं पाएंगे बिना कोई टीचर के बताए हुए, आप इसको नहीं समझ पाओगे। बहुत ज्यादा लेवल का चीज ये डायग्राम बनाया हुआ है। प्रोजेस्टेरोन कब ज्यादा बढ़ रहा है? कब बढ़ रहा है? कौन से फेज में? बताओ क्यों ये बढ़ क्यों रहा है? बताओ जल्दी से। नहीं पता? आप बताइए, सुनना जरा। ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन क्यों बढ़ा हुआ है? हाँ, नहीं वो तो फर्टिलाइज का तो अलग बात हो गया। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल तो सिक्रेट नहीं ना कर रहा है। कौन कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। इस फेज में कौन बना हुआ है? कॉर्पस ल्यूटियम। वही क्या सिक्रेट कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। क्या सिक्रेट कर रहा है? इसीलिए प्रोजेस्टेरोन देखो बढ़ा हुआ है यहां तक।
फिगर देखो एनसीईआरटी का, सारा चीज लिखा हुआ है फिगर में। एस्ट्रोजन कब बढ़ा हुआ है? ओवुलेशन से पहले। प्रोजेस्टेरोन कब बढ़ा होता है? ओवुलेशन के बाद। तभी ना इतना मोटा जो देख रहे हो यूटेरस, इसी के कारण। बैठ जाना है। अब देखो दो हार्मोन बताए थे, ओवरी का हार्मोन देख रही है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन कब ज्यादा हो रहा है? ओवुलेशन के समय में। एक्चुअली में एलएच हार्मोन देखो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है ना। आखिर ग्राफियन फॉलिक्यूल फट क्यों जाता है? ग्राफियन फॉलिक्यूल क्यों फट गया? इसके कारण, एलएच के कारण। एलएच हार्मोन 14 डे में क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके कारण ही ग्राफियन फॉलिक्यूल रप्चर होता है और ओवुलेशन होता है। तो एलएच हार्मोन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना कहलाता है एलएच सर्ज। क्या कहलाता है? एलएच सर्ज। क्वेश्चन पूछा जाता है ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? एलएच। प्रोलिफेरेशन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? कौन सा? और प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? उसको एकदम बढ़िया बना देता है, चिकना एकदम बढ़िया, और आकर के एम्ब्रियोस में चिपक जाता है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पढ़ाए ना कई बार। क्यों बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यार यूटेरस को देखो इतना मोटा बना दिया, उसमें आराम से बच्चा उसमें चिपक सकता है उसमें आकर। तो प्रेगनेंसी में हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। समझ में आ गया ना ये पूरा? इसको लिखना है। कोई बात नहीं, बढ़ तो गया ही। इसको आप 4 मिनट इसको ताको, बढ़िया से देखो इसको, है ना? एक एक चीज पढ़ो, है ना? फिगर को देखो, उसके बाद फेज देखो, फेज में क्या क्या हो रहा है उसको मंथन करो।
इसको अब लिखते हैं, देखते भी जाना है आपको, लिख जो रहे हैं उसको देखते जाना है।
इसको नेसेसरी बना कर लाना है। इसको जिसका छूटा हुआ है लेक्चर से पढ़ लोगे, इसको बना के लाना है, सीरियस लेना है इसको। इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है 12 में। एक तो गर्मी है, ऊपर से आप लोग पढ़ के नहीं आओगे, बेरत हो जाता है ना। बना के नहीं लाओगे, क्लास में ही बनवाएंगे बैठा के। बना के 100% लाना है इसको। और डीपीपी जो भी है ना। और ये देखो इसमें टॉपिक क्या है, सिस्टम है और स्पर्मेट oogenesis, फॉलिकल डेवलपमेंट, आज का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले क्लास में देंगे। और अगले क्लास में आपको डीपीपी मिलेगा, उसको भी क्लास में बनवाएं। डीपीपी तो क्लास में ही बनवाएंगे। ये बनाकर लाना है 100%। ठीक है।